आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार संकल्प जॉब वाले में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जब कोई भी डाटा नीचे वाली से ऊपर वाली बड़ी होती थी या छोटी होती थी, वैसे प्रश्न को कैसे सेकंडों में हम लोगों ने हल करना सीखा था। सेम उसी की भांति जो क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पर दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन को आइए आज हम लोग सेकंडों में हल करना सीखते हैं। इतना हम सब जान चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी पिछले वीडियो में कि पूर्णांक वाली डाटा को हमेशा पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं और भिन्न वाली डाटा को भिन्न वाली डाटा के साथ जोड़ते हैं। अब पूर्णांक क्या है और भिन्न क्या है, इसकी अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं, ये जो हमारी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ हमारी डाटा जो पूर्णांक में है, प्लस में है और कुछ माइनस में है। जो डाटा पूर्णांक में है और प्लस में है उसे एक साथ जोड़ेंगे और जो डाटा माइनस में है और पूर्णांक में है उस पूर्णांक वाली डाटा को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहां देखा गया, यहां जो है यहां 4 भी प्लस में है और यहां 4 भी प्लस में है और कोई भी डाटा प्लस में नहीं है। अब प्लस वाली डाटा को हम एक साथ जोड़ते हैं तो 12 12 4 16। अब यहां 16 लिख देते हैं। सेम उसी तरह माइनस वाली डाटा को एक साथ जोड़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कर सकते हैं माइनस वाली डाटा इसमें, जैसे कि यहां -2 है, -2 है और -3 है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा और -3 -7 हो जाएगा। यहां पर -7 लिख देंगे। जैसा कि आप सबों ने देखा, पूर्णांक वाली माइनस और प्लस वाली डाटा को हम लोगों ने हल निकाल चुके हैं। अब भिन्न वाली डाटा को एक साथ जोड़ेंगे। अब यहां देखिए मेरे विद्यार्थी, जो यहां 1/3 डाटा है वो प्लस में है और 1/3 माइनस में है। ये माइनस वाली डाटा और प्लस वाली डाटा माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। सेम उसी तरह 2/7 प्लस में है, 2/7 माइनस में है। ये दोनों डाटा एक साथ कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में है। ये भी डाटा एक साथ कैंसिल हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बाटा में डाटा था सभी कैंसिल हो गई है, वो भी माइनस के केस में। जब कोई डाटा माइनस के केस में कैंसिल होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब हम इसमें 0 जोड़े या घटाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं 16 में से 7 जाएगा तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को जो अभी बोर्ड पर दिखाई दे रही है, अब इसे 1 से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन के भांति इस क्वेश्चन में भी ये डाटा आप कह सकते हैं ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और यहां +7 है। तो प्लस वाली डाटा को एक साथ जोड़ेंगे तो कह सकते हैं 9 और 3 12 हो जाएगा और 12 7 19 हो जाएगा। अब उसी तरह हम कह सकते हैं माइनस वाली डाटा एक साथ जोड़ सकते हैं तो यहां -2 है, -5 है और -3 है। तो माइनस डाटा को एक साथ हम जोड़ सकते हैं तो कह सकते हैं -2 और -2 और -5 7 हो जाएगा और -3 10 हो जाएगा। अब 10 माइनस करेंगे। सेम उसी तरह भिन्न वाली डाटा को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब यहां भिन्न वाली डाटा देखेंगे, 2/3 प्लस में है और 2/3 माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह 5/7 प्लस में है, 5/7 माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह 1/4 माइनस में है और 1/4 प्लस में है। अब ये ही दोनों डाटा एक साथ कैंसिल हो जाएगी। सभी भिन्न डाटा कैंसिल हो चुकी है, इसलिए भिन्न वाले डाटा का वैल्यू हमारा 0 आया। 0 आप जोड़िए या घटाइए, कोई प्रॉफिट लॉस होने वाला नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 19 में से 10 जाएगा तो 9 हमारी आंसर हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपके सामने एक क्वेश्चन अभी आने वाली है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रही है, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सेकंडों में बनाकर सॉल्व कर कमेंट में मैसेज करना है। देखते हैं कितने मेरे प्यारे ऐसे विद्यार्थी हैं इस क्वेश्चन का